हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती के परपेच में जानेंगे भर्ती के जो रिक्त पद हैं और साथ ही हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस परपेच में क्या बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो सभी प्रतीक्षारत साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से आपको निष्कर्ष इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे खबर के माध्यम से एक विशेष निष्कर्ष इंगित कराया गया है कि 68,500 में रिक्त 27,713 पदों पर 7 माह बाद भी भर्ती शुरू नहीं। देखेंगे परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त 27,713 पदों पर भर्ती 7 महीने बाद भी शुरू नहीं हो सकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अगस्त 2024 के अंत में बेसिक शिक्षा विभाग को 2 महीने में नए सिरे से भर्ती शुरू करने के आदेश दिए थे। यह भर्ती नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को करनी है, पर बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने भर्ती के लिए आयोग को रिक्त पदों के अधियाचन नहीं भेजे हैं। सूचना विभाग के अफसर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात मानक के अनुसार बता रहे हैं। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 के न्यूनतम अंकों को सामान्य व आरक्षित वर्ग के लिए क्रमशः 45 व 40 बरकरार रखने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दायर अपीलों को निस्तारित करते हुए हाई कोर्ट ने अवशेष 27,713 पदों को भरने के लिए 2 महीने में कदम उठाने के आदेश दिए थे। इस कटऑफ के आधार पर 41,556 अभ्यर्थियों का चयन हो सका था। कोर्ट ने इस मामले में अपील करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने पर भी विचार करने का आदेश दिया था। इस मामले में कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मेरिट गिराकर रिक्त पद भरने की गुहार लगाई थी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने 6 दिसंबर को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद माना जा रहा है कि नया विज्ञापन जारी कर रिक्त 27,713 पदों पर भर्ती की जाएगी। आगे इंगित कराया गया है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के 7.25 महीने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 4.5 महीने बाद भी चयन प्रक्रिया को लेकर के कोई सरगर्मी नहीं है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी का कहना है कि परिषदीय स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात मानक के अनुसार पूर्ण है, इसलिए फिलहाल नई भर्ती की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 1,20,000 पद खाली, ये भी एक विशेष निष्कर्ष दिया गया है। ये परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में इस समय शिक्षकों के 1,20,000 से अधिक पद खाली हैं। विधानसभा के फरवरी सत्र में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने एक सवाल में जवाब दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के स्वीकृत कुल 4,17,886 पदों के सापेक्ष 79,296 रिक्त हैं। इनमें से 57,405 पद सीधी भर्ती और 21,891 पदोन्नति के हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत 1,62,198 पदों के सापेक्ष 41,338 पद रिक्त हैं और ये सभी पद पदोन्नति के हैं। मंत्री का कहना है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्रों और उच्च प्राथमिक के अनुदेशकों को जोड़ने से छात्र और शिक्षक का अनुपात जो है क्रमशः 22:1 और 29:1 है, जो मानक के अनुसार जो है पूर्ण है। तो फिलहाल देख रहे हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग ने अभी तक शुरू नहीं की प्रक्रिया, नवगठित आयोग को करनी है भर्ती। हाईकोर्ट ने अगस्त में नए सिरे से भर्ती विज्ञापन निकालकर 2 माह में भर्ती करने के दिए थे आदेश। इसी खबर को दूसरे शीर्षक के साथ प्रकाशित किया गया है और वही डिटेल से जानकारी दी गई है कि 27,000 से अधिक पदों पर भर्ती का इंतजार है और किस प्रकार से कितने पद जो है प्राथमिक में रिक्त हैं, कितने उच्च प्राथमिक में रिक्त हैं और किस प्रकार से 68,500 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच का फैसला और डबल बेंच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है। सभी डिटेल से जानकारियाँ दी गई हैं। जो 68,500 शिक्षक भर्ती के आवेदक हैं उनको आयु सीमा में छूट को लेकर के जैसा कि आप सभी देखेंगे कोर्ट का जो आदेश आया था या फैसला था उसमें स्पष्ट तौर पर यह निष्कर्ष दिया गया है। अब बात आती है एक लंबे इंतजार के बाद, क्योंकि 2 माह में ही आप देखेंगे जो आदेश है या फैसला है उसमें इंगित कराया गया था कि भर्ती परीक्षा का आयोजन कराया जाए। अगर भर्ती परीक्षा आयोजन कराने में किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो उसके लिए जो है समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना दी जाए कि ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी तक ऐसी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो इसका सीधा सा निष्कर्ष है कि कब इन पदों को लेकर के निष्कर्ष आएगा,
कब जो है हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले का अनुपालन किया जाएगा, इसका सभी को बेसब्री से इंतजार जारी है। क्योंकि आप सभी को इंगित करा दें, कोर्ट के फैसले के बाद एक उम्मीद जगी थी कि इतने पदों पर एक भर्ती प्रक्रिया जो है जल्द संपन्न होगी, और इस बात पर पुख्ता निष्कर्ष तब निकला जब हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा और जो याचिकाएं फाइल की गई फैसले के खिलाफ, उनको जो है याचिकाओं को डिसमिस कर दिया गया। तो इसका सीधा सा निष्कर्ष ये है कि अब ये जो 27,713 पद हैं, इन पर कब भर्ती विज्ञप्ति आएगी, कब भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा, क्या निष्कर्ष रहेगा। जिस प्रकार से विभाग से इस खबर के माध्यम से जो निष्कर्ष निकला है कि अभी जो है मानक पूर्ण है छात्र शिक्षक अनुपात के, तो इस वजह से कोई भर्ती प्रस्तावित नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पर निष्कर्ष देख भी रहे हैं। तो आगे क्या निष्कर्ष रहेगा इन पदों के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि हमारे 68,500 शिक्षक भर्ती के वो समस्त आवेदक प्रयास कर रहे हैं कि उनके लिए भी विशेष निष्कर्ष देखने को मिले। हालांकि मेरे जो है 40-45 के बजाय 30-33 को लेकर के जो इंतजार था, उस परिप्रेक्ष्य में आप सभी को पता है उसके अगेंस्ट फैसला हाई कोर्ट डबल बेंच का आया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को अपने जो है आदेश में बरकरार रखा है। तो इस प्रकार से ये विशेष निष्कर्ष है 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त 27,713 पदों के परिप्रेक्ष्य में, और वो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि आपने देखा जिस प्रकार से एक लंबे इंतजार के बाद फाइनली एक जो निष्कर्ष निकल कर आया है, वो निष्कर्ष यही है कि अभी तक जो है जो हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला था, उस फैसले के परिप्रेक्ष्य में क्या निर्णय लिया गया है, अभी भी जो है संशय बना हुआ है। आगे इन पदों को लेकर के क्या निष्कर्ष रहेगा, वो भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो फिलहाल इंतजार जारी है। जो खबर निष्कर्ष के तौर पर आई है, जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में अभी इंतजार करना होगा। शेष नेक्स्ट जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपके इन पदों के परिप्रेक्ष्य में, आपके 68,500 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड होगी, वो भी आपको इंगित कराई जाएगी। और इस महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को उन तमाम साथियों को जरूर शेयर करें जो हमारे 68,500 शिक्षक भर्ती के आवेदक हैं और जिनका लंबे समय से इंतजार जारी है, लंबे समय से प्रयास भी जारी है, और फाइनली उनके लिए जो विशेष तौर पर प्रावधान मिला है हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले में, उस प्रावधान के साथ कब उनको मौका मिलेगा, क्योंकि आदेश आने के बाद लंबा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक इन रिक्त पदों को लेकर के क्या निर्णय लिया गया है, इस पर भी अभी संशय बना हुआ है। तो उम्मीद है जल्द एक विशेष निष्कर्ष देखने को मिलेगा, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है, और इन पदों को लेकर के निष्कर्ष आए जिससे सभी का इंतजार समाप्त हो सके और स्पष्ट तौर पर जो भर्ती परीक्षा आयोजन कराने को लेकर के निर्देश दिया गया है, उस पर जो है निष्कर्ष देखने को मिल सके। तो शेष महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन अपनी भर्ती से रिलेटेड पाने के लिए, किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, या शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट्स को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन या वीडियो आप तक शेयर किया जाए वो आसानी से आप तक पहुंच सके और सबसे पहले आप उससे जो है दी गई जानकारियों से स्पष्ट हो सके। तो इसी आशा और विश्वास के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।